खुश आमदीद। नासा ने ऐलान किया है कि इस कायनात में 5000 एलियन वर्ल्ड्स हैं, जिस बात की तस्दीक कॉस्मिक माइलस्टोन ने भी कर दी है। पहले एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी के 30 साल बाद नासा ने एक नाकाबिले यकीन माइलस्टोन के बारे में खबरदार किया है। नासा के मुताबिक इस कायनात में 5000 एक्सोप्लैनेट्स पाए जाते हैं। एक्सोप्लैनेट से मुराद ऐसा सियारा जहां पर इंसानी ज़िंदगी बस सके या ऐसा सियारा जहां पर ज़िंदगी के लिए माहौल मुयस्सर हो। माहिर फल्कियात के मुताबिक इस कायनात में 8500 से ज़्यादा एक्सोप्लैनेट्स मुमकिन हो सकते हैं। इनकी डिस्कवरी के लिए ज़्यादातर ट्रांजिट फोटोमेट्री का तरीका अपनाया गया और इनमें से 1% ही को हम बराह रास्त देख सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह इनसे निकलने वाली रोशनी है, जो इनके पास मौजूद तारे की बनिस्बत बहुत कम और हल्की होती है। स्टेलर सिस्टम के बराह रास्त मुशाहिदे के दौरान उनकी इमेज को टेलीस्कोप के फोकल प्लेन पर इकट्ठा किया जाता है। डिफ्रैक्शन लिमिट की वजह से इन खलाई अजसाम की हासिल करदा तस्वीर धुंधली हो जाती हैं, जो कि एरर्स का मौजब बनती हैं। एरर्स दो किस्म के होते हैं, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव से मुराद के साइंसदान जो सियारा देखते हैं उसके आसपास मज़ीद सियारे हो सकते हैं, और फॉल्स नेगेटिव से मुराद कि शायद वहाँ पर कोई सियारा मौजूद ही ना हो। एक्सोप्लैनेट्स की तादाद कम होने की वजह से टाइप 2 एरर ज़्यादा अहम है, इसलिए माहिर फल्कियात इससे बचने की कोशिश करते हैं। ये टेलीस्कोप केपलर स्पेस टेलीस्कोप कहलाती है, जिसने 5000 एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर किया था। केपलर स्पेस टेलीस्कोप को 2009 में लॉन्च किया गया था और इसका सबसे बड़ा मकसद एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढना था, और ये ट्रांजिट फोटोमेट्री मेथड का इस्तेमाल करती है। अपने कामों के सालों के दौरान इस डिवाइस ने तकरीबन 5000 एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किए, जिसमें तस्दीक शुदा की तादाद 2700 हैं। 2013 में स्टारा जायरोस्कोप फेलियर के बाद केपलर टेलीस्कोप के काम को बंद कर दिया गया। फिर इसके बाद इंजीनियर्स ने सोलर रेडिएशन का इस्तेमाल करते हुए इस टेलीस्कोप के ओरिएंटेशन को रिस्टोर किया और 2014 में K2 मिशन का आगाज़ किया। 30 अक्टूबर 2018 में नासा ने इस चीज़ का फैसला किया कि वो इस टेलीस्कोप के ज़रिए हर किस्म के मुशाहिदात को बंद करेगा। टेस ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट को 2018 में मौसम बहार में खला में भेजा गया और इसने अपने लॉन्च के चंद माह बाद ही मुशाहिदात का अमल शुरू कर दिया। इस टेलीस्कोप का काम ज़्यादा रोशन सितारे या सूरज के करीब मौजूद सियारों का मुतालिया करना है। इस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी ज़मीन जैसे सियारों को किसी दूसरे सिस्टम में डिस्कवर कर सकते हैं। दूसरी जानब अगर हम देखें तो केपलर टेलीस्कोप ने अपनी मुतालिया का 85% हिस्सा 26 हिस्सों में तकसीम किया है, मगर टेस का काम सबसे पहले ऐसे सियारों को ढूंढना है जो हैबिटेबल जोन में मौजूद हों। ये टेलीस्कोप सिर्फ उन एक्सोप्लैनेट्स के लिए पुरअज़म है जिनका ऑर्बिटल पीरियड सिर्फ 13 दिन या इससे ज़ायद हो, लेकिन इसके अलावा ये उन प्लैनेट्स को भी डिस्कवर करने की सलाहियत रखती है जिनका ऑर्बिटल पीरियड 100 दिन से ज़्यादा होता। 2020 के वस्त में इस टेलीस्कोप ने तकरीबन सेलेस्टियल स्फीयर के तकरीबन 75% हिस्से को पढ़ लिया है। अपने काम के मुकम्मल होने के बाद ये आसमान के नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर्स का मुतालिया करेगा। 2021 तक टेस ने जितने एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किए हैं उनकी तादाद 2400 है।
टेस्ट टेलीस्कोप से हासिल शुदा डाटा को साइंसदानों ने कैलकुलेट किया है और आपके सामने मौजूद ये तस्वीर उससे मुहैया करदा डाटा की है, यानी ज़मीन जैसे दीगर सियारों की। इन टेलीस्कोप्स के ज़रिए हासिल शुदा डाटा से हमें मालूम होता है कि इस कायनात में टोटल 5210 एक्सोप्लैनेट्स हैं, जिनमें से 200 का पहले ही मालूम किया जा चुका है। बहरहाल टेस्ट का मिशन 2020 में ही ख़त्म किया जाना था, मगर बाज़ वजूहात की वजह से इसके काम में वुसअत का इजाफा कर दिया गया। अब ये तब तक काम करेगा जब तक इसका फ्यूल केपलर की तरह ख़त्म नहीं हो जाता। हमने तकरीबन 5000 एक्सोप्लैनेट्स की तस्दीक की है, मगर अब क्या करें? महज इन 30 सालों में माहिर फल्कियात ने कायनात में 5000 एक्सोप्लैनेट्स के होने की तस्दीक की है, मगर कुछ माहिर फल्कियात का कहना है कि इस कायनात में लाखों ज़मीन जैसे सियारे मौजूद हैं। हर साल हम इस कायनात में कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते हैं और इस चीज़ में लामहदूद हद तक इजाफा होता चला जा रहा है। इस चीज़ के लिए मौसम गर्मा में जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया जाएगा, जो कि आइंदा आने वाले सालों में इस कायनात के कई राज को फाश करेगा।